राम राम प्यारे बच्चों। तो आज जो है हम क्लास 11th का जो है उपसमुच, उचित समुच और अधिसमुच के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसेट्स, प्रॉपर सेट और सुपर सेट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने जो है पिछले वीडियो तक जो है प्रश्नावली 1.2 तक जो है पूरा का पूरा सोल्यूशन करा दिया था। उसके बाद हमने उसी वीडियो में बताया था कि जो है आगे जो है उपसमुच, उचित समुच और जो है अधिसमुच के बारे में चर्चा करेंगे, आप बताएंगे। ठीक है, तो वही बात है, आज वही बताएंगे। सबसे पहले जानिए उपसमुच क्या होता है। इसका जो है इस प्रकार से भाषा लिखा हुआ क्या, ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। यानी देखिए दो समुच्चय है, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। कह रहा है क्या, ए में जितना अवयव होगा वो सभी बी में भी होना चाहिए, तभी क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर माना कि ए बराबर लिया गया 1 2 3, तो बी बराबर लिया गया 2 3 4 1 5। क्या ए का सारा सदस्य बी में है? हाँ है, ए का सारा अवयव किसमें है, बी में है। तो 1 भी है इसके अंदर, देखिए ये 2 भी है और ये 3 भी है कि नहीं, यानी ए का सारा सदस्य बी में है। तो ये होगा ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा। ठीक है ना, तो इसको लिखा जाता है ए सबसेट, इसको सबसेट का चिन्ह हुआ। ठीक है, ए सबसेट बी हो गया। ठीक है, सबसेट इस प्रकार से लिखा रहे सबसेट, ए से देकर सी देकर नीचे में एक पाई चारित क्या होगा, ए सबसेट। ठीक है, अगर ये क्रॉस कर दे तो नॉट सबसेट। ठीक है, मतलब समुच्चय उपसमुच्चय नहीं है। फिर आगे एग्जाम्पल लिए हैं क्या, माना कि ए बराबर 1 2 3, फिर है बी बराबर 2 3 1, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जितना अगर अवयव है ए में उतना अवयव ही बी में है, और अवयव दोनों समान हो तो क्या कहलाएगा, ए सबसेट बी भी कहलाएगा। तब जो है बी सबसेट ए भी कहलाएगा, क्योंकि बी का भी सदस्य ए में है कि नहीं है। तो या ए बराबर ए बी या बी बराबर है, इस प्रकार से नहीं, ये समान समुच्चय भी होता है या बराबर समुच्चय भी है ये। ठीक ना, तो ये जो है देखिए ये उपसमुच्चय का ऐसा नहीं है कि इसमें कहेगा कि बी में एक ज़्यादा अवयव होना चाहिए, एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में नहीं हो, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात जो है शायद उचित उपसमुच्चय या जो है अधिसमुच्चय में कहा जाता है। ठीक है, अधि उपसमुच्चय में। तो इसमें जो है, इसमें सिर्फ यही बात है कि ए का जो है सारा सदस्य बी में होना चाहिए, चाहे उसमें बी में कोई और ऊपर से अवयव क्यों ना हो, कितना ही अवयव क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो तो ए सबसेट बी कहा जाता है। इसको अगर ऐसा कुछ लिखा है तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसेट, इसको लिखकर पढ़ेंगे सबसेट। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट है, कहता क्या, यदि ए और बी का उपसमुच्चय नहीं है, अर्थात ए का कोई अवयव बी का अवयव नहीं हो, तो ए नोट सबसेट बी लिखेंगे इस प्रकार से। अगर उपसमुच्चय नहीं है तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब जो है उचित उपसमुच्चय है जिसको कहते हैं प्रॉपर सेट, इसको कहेंगे प्रॉपर सेट। ठीक है, प्रॉपर सेट लिख देते हैं, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, सबसेट। ठीक है, कहता है कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है यदि, पहला इसमें नियम है, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी होना अवयव हो, ए का जितना भी अवयव होगा बी में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसका नियम है क्या, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए का अवयव नहीं है। बी में एक ऐसा अवयव, कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो कि ए में नहीं हो। ठीक है, समझ रहे बात। तो जो होगा जो ए का अवयव नहीं है, एक अवयव नहीं है, इसे ए प्रॉपर सेट बी से व्यक्त किया जाता है, ये प्रॉपर सेट है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल मानते हैं कि जो है ए बराबर हो गया 1 2 3, बी बराबर हो गया 1, देखिए 2 3 4 5 1 5। ठीक है, इस प्रकार ए का सारा सदस्य इसमें आना चाहिए, लेकिन इसमें जो है एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो कि ए में नहीं होगा। ठीक है, कम से कम एक सदस्य, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम इसमें एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो कि ए में नहीं है। इसमें देखते हैं 4 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ए प्रॉपर सेट बी है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रॉपर सेट लिखा जाता है। इसमें 3 सिंबल होता है, 3 सिंबल, अभी तक 2 सिंबल हो चुका है, ये और एक था प्रॉपर सबसेट था इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर सेट। एक और बताएंगे सुपर सेट। ठीक है,
सुपर सबसेट बताएंगे वो भी आएगा। फिर है ए बराबर 1 2 3 तो बी बराबर है 2 3 1। ये देखिए ये कहीं ना कहीं जो है 1 2 3 आ रहा है, इसमें अवयव की संख्या 3 भी है, इसमें भी अवयव की संख्या 3 है, तो मतलब बी में एक ऐसा अवयव नहीं है जो ए में नहीं है, ठीक है। तो बी में एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में नहीं है, लेकिन ऐसा बात इसमें नहीं है, तो इसलिए ये क्या ए नॉट प्रॉपर सेट बी, ठीक है। फिर है समान समुच्चय इक्वल सेट, दो समुच्चय ए और बी समान होंगे यदि ए बी का उपसमुच्चय हो और बी ए का उपसमुच्चय हो। ध्यान से देखिए, माना कि ए बराबर ले लिए 3 4 5, फिर ले लिए बी बराबर 4 3 5। इस प्रकार से कहता है क्या, ए अगर बराबर समुच्चय समान समुच्चय तभी होगा जब ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है ना, यानी ए का सारा सदस्य बी में होना चाहिए और बी का भी सारा सदस्य किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए, तब जो होगा ये समान समुच्चय होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कहता है क्या समुच्चय के कुछ प्रमुख गुण, सम इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय जितना भी होगा स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। माना कि ए कोई समुच्चय है, ए एक्स बिलोंग्स टू ए, अतः ए जो है स्वयं का जो है सबसेट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहला नियम में है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय भी प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर्टीज ध्यान में रखने वाली बात है। माना कि फाई रिक्त उपसमुच्चय है, ये कोई समुच्चय है, फाई का प्रत्येक अवयव ए में है, क्योंकि फाई मतलब शून्य मतलब इसमें कोई अवयव नहीं, तो मतलब सभी चीजें है उसके अंदर, ठीक है ना। ये फाई जो है, फाई का प्रत्येक अवयव किसमें है, ए में, ए का सारा अवयव फाई में है, ठीक है। जब फाई कहेंगे नहीं, उल्टा बता दिए, फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय के अंदर होता है, ठीक है ना। माना कि अगर जैसे हम ले लिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए क्या, अगर ए बराबर ले लिए 1 2 3 4 इस प्रकार से लिए, तो इसके अंदर फाई भी है, ठीक है। कभी आगे पढ़ाएंगे जब, तो ये फाई आएगा प्रत्येक के अंदर, ठीक है। तो जो है फाई प्रत्येक समुच्चय के अंदर आता है, इसलिए कहा जाता है रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक ना। प्रॉपर्टीज नंबर तीसरा होगा, प्रॉपर्टीज तीसरा कहता है कि कोई दो समुच्चय ए और बी के लिए ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है और बी का प्रत्येक अवयव ए का है, ठीक है। जैसे जो है इसमें बताए थे, ये ए का अवयव बी में हो, बी का अवयव ए में हो, ठीक है। ये कहलाता है ए सबसेट बी, बी सबसेट ए, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा प्रॉपर्टीज है, माना कि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए हो, तो ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है और बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव है, ठीक है। इसको ए बराबर बी भी कहा जाता है, इसको समान समुच्चय अपना कहते हैं, ठीक है। फिर है क्या प्रॉपर्टीज नंबर 4, कोई तीन समुच्चय ए बी सी के लिए ए सबसेट बी और बी सबसेट सी, ए सबसेट बी है फिर बी सबसेट सी है फिर ए सबसेट सी भी होगा। ध्यान रखिएगा, अगर ए का सारा सदस्य बी में है फिर बी का सारा सदस्य ए में है, तो ए का सारा सदस्य किस में होगा, सी में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर इसको लेते हैं तो देखिए कैसे लेते हैं, अच्छे से बताते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, माना कि ए बराबर ले लेते हैं 3 4 8, बी बराबर ए सबसेट बी होना चाहिए, तो इसका मतलब बी ए का सारा सदस्य बी में होना चाहिए, 5 3 4 8 6 होना चाहिए, ठीक है। माना कि इस प्रकार से क्या ए का सारा सदस्य बी में है, 3 भी आ रहा, 4 भी आ रहा, 8 भी आ रहा। फिर है सी बराबर होना चाहिए क्या, बी सबसेट सी, यानी बी का सारा सदस्य सी में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से हम सी ले ली। अगर ए सबसेट बी है, भले ए सबसेट बी था फिर बी सबसेट सी आया, फिर क्या बताइए ए का सारा सदस्य सी में है, तो 3 भी है 4 भी है और 8 भी है, ठीक है ना, यानी ए सबसेट सी भी होगा, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान में
रखिएगा। यदि ए सबसेट बी है, बी सबसेट सी है, तो ए सबसेट सी भी होगा, ठीक ना। यहाँ पर हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल लिए थे, ऐसे एग्जाम्पल हम समझा दिए अच्छे से, ठीक ना। फिर है समुच्चों का अधिसमुच्चय। समुच्चय सुपर सेट ऑफ सेट, यानी सब अधिसमुच्चय कैसे किसको कहेंगे। कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का अधिसमुच्चय कहलाता है यदि ए बी ए का उपसमुच्चय हो, बी ए का उपसमुच्चय हो, ठीक है। अर्थात बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव हो। यदि ए बी का अधिसमुच्चय है तो इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, यानी समझिए यहाँ पर क्या लिखा, बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव होना चाहिए। माना कि अगर ए बराबर है 1 2 3, फिर बी बराबर है इस प्रकार से 1 2 है, तो इसका मतलब है बी का सारा सदस्य में ए में होना चाहिए। इसमें कोई बच रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। ए के अंदर बच रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन बी का सारा सदस्य ए में होना चाहिए, ठीक है। ये सुपर सबसेट हुआ। जो है सबसेट में क्या था, ए का सारा सदस्य बी में होना चाहिए, और बी के अंदर बचे ना बचे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है अधिसमुच्चय में बी का सारा सदस्य किसमें होना चाहिए, ए में होना चाहिए, तब जो होगा अधिसमुच्चय कहलाएगा। अधिसमुच्चय को देखिए कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से। हम बोले ना 3 सिंबल आएगा, एक सिंबल होगा इस प्रकार से, ये कहलाएगा क्या, सबसेट, ठीक है। ये कहलाएगा सबसेट। एक होता है सिंबल इस प्रकार से, इस प्रकार से ये सिंबल होता है, तो इसको कहा जाता है प्रॉपर सेट। और एक सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट एक कहलाता है। एक सिंबल ऐसे होता है तो इसको कहा जाता है सुपर सबसेट, ठीक है। सुपर SUPER सुपर सबसेट, ठीक है। 3 सिंबल होता है इसका। इसमें कहता है क्या, ए का सदस्य बी में सब होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कहता है क्या, ए का सदस्य बी में होना चाहिए, लेकिन बी में एक ऐसा जो है एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में नहीं हो, कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में नहीं हो। फिर इसमें कहता है क्या, बी का सारा सदस्य ए में होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो माना कि एग्जांपल के तौर पर हम ले लिए ए बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। बी बराबर ले लिए 2 4 5 2 5 4, तो जो है देखिए बी का सारा सदस्य ए में है, ए में कोई सदस्य बच रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर है बी का प्रत्येक अवयव ए में है, ए में है, इसको गलती हो गया लिखने में, ए में है, इसलिए बी प्रॉपर सेट ए, इसलिए ए बी का अधिसमुच्चय है, ठीक है। इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ तक जो है ये था। तो टोटल जो है एक्सरसाइज बनाने से पहले जो है ये कुछ थ्योरीज को कहा जाता है, ठीक है। परिचय इसका इंट्रोडक्शन हम कर दिए हैं। उसके बाद जो है अब अगले वीडियो में जो हम बताएंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3, ठीक है। बहुत इजी है, कोई इसमें ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं यहीं, इस वीडियो को इतना ही।